क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारे 9 डिजिट्स हैं उनका अगर सॉरी जो हमारे 10 डिजिट्स हैं उनका हम अगर क्यूब करते हैं तो क्या आता है। 1 क्यूब ऑफ 1 जो है वो 1 के बराबर है। क्यूब ऑफ 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 8। क्यूब ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ इक्वल टू 27। क्यूब ऑफ 4 multiply 4 which is equal to 64. Cube of 5 multiply 5 which is equal to 125. Cube of 6 multiply 6 which is equal to 216. Cube of 7 which is equal to 343. Cube of 8 512. Cube of 9 729. Cube of 10 which is equal to 1000. अगर हम जहाँ पर देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स, ये क्या है 1 8, अगर इन दोनों का डिजिट्स को सम करेंगे तो ये 9 आएगा। 64 के सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 10 के बराबर है, और 10 को अगर हम दोबारा सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। 1 2 5 इसका सम ऑफ डिजिट्स 9 है। 216 का सम ऑफ डिजिट 9 है। 343 इसका सम ऑफ डिजिट 10 है विच इज़ अगेन इक्वल टू 1। 512 का सम ऑफ डिजिट 8 है। 729 का सम ऑफ डिजिट्स जो है वो आपका आ जाएगा 9। 1000 का सम ऑफ डिजिट्स 1 आ जाएगा। अब जिस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 1 8 या 9 होगा तो ये मे भी परफेक्ट क्यूब हो सकता है। अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 2 4 5 6 या 7 होगा तो जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब एक जहाँ पर डेफिनेशन है पेयर ऑफ 3 डिजिट्स, अगर सिमिलर टाइप के डिजिट्स हैं उनका अगर पेयर होगा तो उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। अब देखिए फाइंड द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। हमने जो नंबर दिया गया है उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम लास्ट, जो 1 10 और 100 प्लेस पर है उसको हमने ट्रिपलेट मतलब उसको एक ट्रिपलेट बना लेना है। फिर डिजिट एट 1 प्लेस का जो होगा जैसे 0 का 0 1 का 1 4 का 4 5 का 5 6 का 6 9 का 9 लिखेंगे हम। 2 का 8 होगा और 8 का 2 होगा। 3 का 7 7 का 3। राइट द अबव डिजिट एट अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि जो अगर उसका जब हम ट्रिपलेट बनाएंगे उसका लास्ट डिजिट जो होगा वही सेम लिख देना है। इनके साफ 0 1 4 5 6 और 9। जो 2 3 7 और 8 होगा तो उसमें हमने 2 की जगह 8 लिखना है, 3 की जगह 7 7 की जगह 3 8 की जगह 2। अब जो रिमेनिंग रह जाएगा यानी कि जो 1000 प्लेस पर 10,000 प्लेस पर या लाख प्लेस पर जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, उसका नियरेस्ट क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 64 है तो इसका अगर हम देखते हैं 1 प्लेस पर 4 है और 10 प्लेस पर 100 है, और इसका अगर 100 प्लेस पर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जहाँ पर 0 लगा लेते हैं। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 64, इसके लास्ट डिजिट 4 है। अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो 4 का क्या आ जाएगा 4, यानी ये 64 है तो इसका क्यूब 64 का परफेक्ट क्यूब रूट क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसी तरह 512 है, इसमें 1 प्लेस पर 2 10 प्लेस पर 100 और 1000 प्लेस पर 5 है। तो अगर 2 आता है तो 2 की जगह हमने क्या लिखना है 8, यानी 1 प्लेस पर 2 है, इसका क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512 का क्या आ जाएगा 8। अब देखिए 10,648। अब लास्ट 3 डिजिट जो है 6 4 8, इसका अगर हम ट्रिपलेट बना लेंगे 8 का जो है वो क्या आ जाएगा
इस रूल के मुताबिक 8 की जगह हमने 2 लिखना, तो सो 2 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि जो 10 रह जाएगा, इसका जो 10 रह गया है, इसका क्यूब रूट जो है 2 का क्यूब रूट 8 आता है, 3 का 27। सो क्यूब रूट ऑफ 2 जो है वो 10 से लेस है, सॉरी क्यूब ऑफ 2 जो है वो 10 से लेस है, तो इसलिए जहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। 10,648 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 22। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम 22 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 विच इज इक्वल टू 10,648। अब 27,000 है, इसका वंस प्लेस पर 0, टेंस प्लेस पर 0, 1000 प्लेस पर 0 है। अगर 0 है तो इसका डिजिट एट वंस प्लेस 0 है। इस रूल के मुताबिक क्या आ जाएगा जी, हमारा 0 है तो 0 का 0 ही आता है, इसलिए हम जहाँ पर 0 लिख देंगे। अब क्यूब रूट ऑफ 27 का देखना है, तो 27 जो है वो आ जाएगा उसका 3, तो 27,000 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 30, यानी 3 और जे 0। जी परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है तो इसको हम परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब ये है कि 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 27,000। 15,625, इसका लास्ट डिजिट एट वंस प्लेस पर 5 है, ये 5 है, इसलिए 5 का हम 5 ही लिखेंगे। अब 15 जो है क्यूब रूट ऑफ 15 का जो है उसके लिए हमें क्या करना है कि जो 2 का क्यूब जो है वो 15 से लेस है, 3 का क्यूब जो है वो 15 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम जो लेस वाला है वही लेंगे। तो जहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 15,625 जो है वो 25 आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 13,824, अगर इसमें लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं 824, तो 4 का जो है इसके अकॉर्डिंगली 4 आ जाएगा, तो जहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। 13 जो है क्यूब रूट